हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे लिखा है कि जो जनरल लीनियर ग्रुप है वो इनमें से किस ऑप्शन से नॉर्मल सब ग्रुप बनाएगा। तो जैसा कि हम एक जानते हैं कि GLNR जो है, जो SLNR होता है यानी कि स्पेशल लीनियर ग्रुप की अगर हम बात करें, इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, सेकंड के लिए हम लोग एग्जाम्पल काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिएगा जैसे H की वैल्यू दिया गया है, H कह रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। H कैसी है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोगों ने कंसीडर किया, H को कंसीडर किया हम लोगों ने 1 1 0 1, ठीक है ना। H को हमने कंसीडर कर लिया। अब एक X ले लेते हैं। X हमारा कहाँ का ग्रुप में आएगा, और ये जो जनरल लीनियर ग्रुप है यहाँ पे क्या आएगा 1 1 -1 और 1, हमने X को मान लिया क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए था, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जो ठीक है, इसके लिए एक्स इनवर्स की बात करें अगर, तो एक्स इनवर्स क्या आ जाएगा 1/2 1 -1 1 1, ये इसका इनवर्स निकल आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप देखिएगा हम जानते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन H इनवर्स एक्स इनवर्स HX है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 1 -1 1 1, ये आ जाएगा। और H की वैल्यू की अगर बात करें 1 1 0 1, ठीक है ना। और इनटू में हम लोग अगर बात करें तो हम लोग कहेंगे x की मान 1 1 -1 और 1, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा इक्वस टू, यह आ जाएगा आपका 1/2 1 1 -1 3, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अब ये अगर हम देखें क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाया कि नहीं बना रहा, तो यहाँ पे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, यानी कि H में बिलोंग नहीं करेगा। अगर H में बिलोंग नहीं करेगा तो ये नॉट नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है, नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब ग्रुप नहीं बनाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में जैसा कि कहा गया है उसमें ये कह रहे हैं कि जो H है वो इस बार डायगोनल मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डायगोनल मैट्रिक्स की। तो हम लोग इस बार H को कंसीडर करते हैं जो डायगोनल मैट्रिक्स। तो थर्ड ऑप्शन में हम लोग कंसीडर कर लेते हैं H को। H को हम लोग मान लेते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स है 2 0 0 3, ठीक है ना। और X हम लोग वही लेते हैं जो पिछले ऑप्शन में लिया था, +1 -1 और 1, ठीक है। तो यहाँ से X इनवर्स कितना निकल आएगा, ये आएगा 1/2 1 -1 1 और 1। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, X इनवर्स HX, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आ जाएगा इसमें 1/2, ठीक है, 1/2 5 -1 -1 और 5, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं क्या ये जो ऑप्शन है ये डायगोनल मैट्रिक्स बना रहा है, क्या H में बिलोंग करेगा, तो ये H में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉट अ नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड भी ऑप्शन रॉन्ग है और फर्स्ट ही ऑप्शन केवल आपका करेक्ट हो जा रहा है। थैंक यू।